दोस्तों नमस्कार। ये वक्त है ट्रेंडिंग न्यूज़ का। ऐसी खबर जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। और स्पोर्ट्स की इस वक्त ट्रेंड करने वाली खबर जो है सबसे ऊपर चल रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। जी हाँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 9 तारीख से होने वाला है मुकाबला। पहला मुकाबला नागपुर का मैदान होगा और ये पहली ऐसी सीरीज देख रहा हूं मैं बहुत लंबे समय के बाद जहां दुनिया भर की निगाहें इसी सीरीज पर टिकी हुई हैं। ये तो आमतौर पर होता ही है, एक सीरीज चलती है, कहीं दूसरी जगह दूसरी सीरीज चलती है और बहुत कुछ जो है बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बटा हुआ है ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए। और ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया की नंबर 1 टीम है और WTC में टॉपर है, जो इसने टेबल टॉप किया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है। लेकिन भारत में सीरीज हो रही है, ये भारत के लिए बहुत अनुकूल है। और दूसरा जो है 2004 के बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में कोई सीरीज जीती नहीं है, लेकिन इसको लेकर पूरी दुनिया भर में खूब चर्चा है कि सीरीज का हश्र क्या होगा। जी हाँ, इस वक्त अगर हम देखें तो महिला जयवर्धने से शुरुआत करते हैं, जो कि मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं। धाकड़ बल्लेबाज थे, विकेट कीपिंग भी करते थे श्रीलंका के लिए। उनसे जब पूछा गया इस सीरीज़ के बारे में तो उन्होंने कहा एक श्रीलंकन होने के नाते वो तो ये चाहेंगे कि ये सीरीज़ जो है श्रीलंका जीते, क्षमा कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया जीते। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर जीतेगा ये सीरीज़ तो श्रीलंका का रास्ता खुलेगा और श्रीलंका ने कहीं खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड के दौरे पर जाकर न्यूजीलैंड को हरा दिया तो फिर आपको फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब पूरी दुनिया बटी हुई है और हर कोई या तो ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद कर रहा है या भारत की जीत की उम्मीद कर रहा है, हर एक के अपने लॉजिक्स हैं। और उस आधार पर उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि सीरीज़ बहुत, महिला जयवर्धने ने कहा, बहुत मुश्किल होने वाली है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक श्रीलंकन होने के नाते वो चाहेंगे कि ये सीरीज़ जो है 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीते। ऑस्ट्रेलिया 2-1 से ये सीरीज जीत रहा है, ऐसा महिला जयवर्धने का कहना है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल जितने प्लेयर्स जो जुड़े हुए हैं टीम के साथ, अगर आप देखें तो पैट कमिंस का बड़ा साफ तौर पर मानना है कि वैसे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है किसी एशेज से कम नहीं है। एशेज की सीरीज़ को जीतना बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का पर्याय माना जाता है, लेकिन भारत से सीरीज़ जीतना एशेज से भी ऊपर है, ऐसा पैट कमिंस ने कहा है, टीम के कप्तान ने। और बरसों पुरानी परंपरा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो एशेज सीरीज़ में देखी जाती है, प्रतिद्वंदिता देखी जाती है। लेकिन वो उनका मानना है कि अगर भारत में हम हराते हैं तो ये लम्हा एशेज सीरीज़ से भी बड़ा लम्हा होगा। इसी तरह स्टीव स्मिथ कहते हैं भारत में सीरीज़ जीतना एशेज से ज़्यादा महत्व रखता है। और वहीं मिचेल स्टार्क जो कि तेज़ गेंदबाज हैं, जो पहला टेस्ट मैच खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, फिट नहीं है पूरी तरह से, उनका भी बहुत साफ तौर पर कहना है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आती है तो ये सीरीज़ एक स्पेशल सीरीज़ बन जाती है, इसका महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है। ये बात तो माननी होगी क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान की सीरीज़ हो नहीं रही है लंबे समय से, टेस्ट सीरीज़। और ऐसी स्थिति में वो जगह भारत पाकिस्तान की अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ले ली है। और जब मुकाबला WTC के फाइनल में पहुंचने का हो, दुनिया में नंबर 1 टीम बनने का हो, तो इस सीरीज़ के महत्व को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। हम आपको याद दिला दें कि स्टीव स्मिथ ने पिछले दिनों जो बयान दिया, उस्मान ख्वाजा ने जो बयान दिया, इयान हीली ने जो उनका समर्थन किया, उसका लब्बो-लुआब यही था कि ये सीरीज़ जो है इस सीरीज़ से पहले वो कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेलना चाहते क्योंकि उन्हें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। यानी ग्रीन टॉप दिया जाता है जैसे ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिया गया था पिछली बार, और विकेट जो है बिल्कुल उससे उलट निकली। बहुत स्पिन फ्रेंडली विकेट मिली थी उन्हें महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पुणे में। वो बात अलग है कि पुणे में स्टीव ओकीफ ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जिता दिया था। और उसके बाद सीरीज़ का हश्र क्या हुआ वो आप जानते ही हैं। भारत ने वो सीरीज़ 2-1 से जीती थी, 0-1 से पिछड़ने के बाद। तो अब जाहिर सी बात है, अब जॉन्टी रोड्स जो है वो भी उतर आए हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही आला दर्जे के जो है वो फील्डर माने जाते हैं। और बल्लेबाजी तो खैर थी ही अच्छी, उनकी फील्डिंग के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने भी बहुत साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों के इस मूव का समर्थन किया है, प्रैक्टिस मैच ना खिलाए जाने का और प्रैक्टिस अलग तरीके से करने का। उन्होंने इसे बहुत ही स्मार्ट मूव कहा है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने उनकी तरफ से समर्थन मिला है। वहीं अलग अलग लम्हों से, अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग सुझाव मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को सुझाव देने वालों में मिचेल जॉनसन भी किसी से पीछे नहीं है। उनका बहुत साफ तौर पर कहना है कि ऑस्ट्रेलिया
को टॉस जीतने का अगर मौका मिले तो बिल्कुल आंख बंद करके आप बैटिंग चुनिए, और बैटिंग चुनने के बाद आप बड़े से बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए, चाहे उसके लिए वक्त ज़्यादा लग जाए, कोई उससे नुकसान नहीं है, और उससे आप भारत को दबाव में ला सकते हैं, ऐसा मिचेल जॉनसन ने कहा है। वही उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि जो नई गेंद है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है इस बार, और नई गेंद से अगर स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे तो वो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्हें आर अश्विन से बचकर रहना होगा पूरी टीम को। ये उस्मान ख्वाजा जो कि उनके सलामी बल्लेबाज हैं, और पिछले दिनों पाकिस्तान में जो सीरीज़ खेली गई थी उसमें उन्होंने लाहौर में सेंचुरी बनाई, कराची में सेंचुरी बनाई, और लाहौर में तो एक 90+ की इनिंग भी खेली उन्होंने एक पारी में सेंचुरी के अलावा, और साथ ही रावलपिंडी में 97 रन की उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली थी। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत इस समय स्टार प्लेयर के तौर पर उभर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर से, और 195 रनों की उन्होंने पारी खेली पिछले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और बहुत ही शानदार तरीके से वो स्पिनर्स को फेस करते हैं। उनका यही कहना है कि स्पिनर्स बहुत बड़ी भूमिका में होंगे, और स्पिनर्स को जो अच्छे तरीके से फेस करेगा जीत उसी की होगी। और अश्विन के जो नई गेंद से जो गेंदबाजी करने का जो लहजा है, तरीका है, उससे उन्हें सावधान रहना होगा पूरी टीम को। शॉन वाटसन जो हैं सलामी बल्लेबाज हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्पिनर्स को खेलने के लिए भारतीय खिलाड़ी सीधा खेलते हैं, स्ट्रेट खेलते हैं, वही कुछ रणनीति ऑस्ट्रेलिया को अपनानी होगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी या इंग्लैंड के खिलाड़ी भी बहुत स्वीप करते हैं स्पिनर्स को, और वो कई बार बहुत आत्मघाती भी साबित हो जाता है। इस चीज़ से आगाह किया है शेन वाटसन ने कि आप स्ट्रेट खेलिए, भारतीय खिलाड़ियों की तरह कम से कम स्वीप शॉट खेलिए, क्रॉस मत खेलिए, स्ट्रेट खेलेंगे उतना ही आपको उसका बेनिफिट रहेगा, फ़ायदा रहेगा। अब जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, बेंगलोर में कर रही है इस समय प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया की टीम, और नागपुर में प्रैक्टिस कर रही है भारतीय क्रिकेट टीम, और जो वेल्लूर में यानी जो बेंगलोर में जो प्रैक्टिस सेशन देखा गया उसमें हमने देखा कि डेविड वार्नर जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, दाएं हाथ से भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ से भी बल्लेबाजी उन्होंने की, दाएं हाथ से भी बल्लेबाजी का उन्होंने अभ्यास किया। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है, लेकिन हम आपको ये भी याद दिला दें कि कई ऐसे क्रिकेटर, क्योंकि आमतौर पर स्पिनर्स जो भी बॉलर होता है वो अगर राउंड द विकेट आए या ओवर द विकेट आए उसको अंपायर को बताना होता है, लेकिन अगर कोई लेफ्टी बल्लेबाज राइट से खेलने लग जाए तो उसे अंपायर को बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ रूल बुक्स तो यही कहते हैं, क्योंकि एक बार हमें याद है रणजी ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा था कर्नाटक और मुंबई के बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था, और रघुराम भट्ट जो कि कर्नाटक के गेंदबाज थे, स्पिनर्स थे, और वो गेंदबाजी कर रहे थे उस समय सुनील गावस्कर को, और सुनील गावस्कर जिन्हें आजकल आप कमेंट्री बॉक्स में देखते हैं, और वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और वो लगातार रफ पैचेस का इस्तेमाल कर रहे थे, रफ पैचेस पर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। तो वो पूरा ओवर सुनील गावस्कर ने बतौर बाएं हाथ के बल्लेबाज के निकाला, जबकि वो राइटी बल्लेबाज थे, लेकिन लेफ्टी बल्लेबाज के तौर पर वो खेले। और वैसे हम आपको याद दिला दें कि ऐसा उन्होंने एक बार नहीं 2-3 बार अपने करियर में किया है, और सचिन तेंदुलकर जो राइटी बल्लेबाज हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, वो भी प्रैक्टिस में कई बार बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं, और सिग्नेचर तो आमतौर पर वो बाएं हाथ से ही किया करते थे, यानी लिखते वो बाएं हाथ से ही थे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब डेविड वार्नर यहाँ क्या रणनीति अपनाने वाले हैं उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। अब यहाँ जो स्पिनर्स हैं इस समय ऑस्ट्रेलिया के पास, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनको अगर यहाँ पर खिलाया जाता है तो वो एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 उदाहरण दिए जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर से। एक ऐसे स्पिन बॉलर्स के जिन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने भारत में आकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, भारतीय खिलाड़ियों को पटकनी दी उन्होंने। वो बात दूसरी है कि क्रेज़ा का नाम लूँगा मैं, जसन क्रेज़ा। नागपुर में ही मैच खेला गया था 2008 में, जब इन्होंने 12 विकेट चटकाए थे। पहली पारी में 8 विकेट चटकाए और दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाने के साथ ही वो हीरो बन गए थे मैच के, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी टीम को वो मैच नहीं जिता पाए। तो 12 विकेट चटकाए क्रेज़ा ने नागपुर के मैदान पर, और क्रेज़ा को कोई नहीं जानता, और उनके करियर में भी उन्होंने कुल मिलाकर 2 ही मैच खेले हैं, 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा स्टीव ओकीफ का नाम लेना यहाँ पर ज़रूरी होगा, क्योंकि जो पिछला दौरा था उसमें पुणे में जो टेस्ट मैच खेला गया था, पहला टेस्ट मैच, उसमें ये हीरो साबित हुए, और न सिर्फ हीरो हुए बल्कि अपनी टीम की जीत के भी नायक साबित हुए थे स्टीव ओकीफ, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर। और इन्होंने दोनों पारियों में 6-6 विकेट चटकाए थे, और भारतीय बल्लेबाजों के लिए
ये बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुए थे। 12 विकेट इन्होंने चटकाए थे उस मैच में। तो अब सवाल उठता है कि जब जिसे कोई नहीं जानता, जिन स्पिनर्स को कोई नहीं जानता, वो अगर आला दर्जे का प्रदर्शन करते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत लाजमी सी बात है कि इस बार क्या कुछ प्रयोग करेंगे ऑस्ट्रेलियाई के खिलाड़ी, क्योंकि प्रयोग करने की गुंजाइश इसलिए भी बनती है क्योंकि पीछे उन्हें इस तरह के प्रयोगों पर सफलता मिलती रही है। और नाथन लाइन को हर कोई जानता है, एस्टन एगर को हर कोई जानता है, लेकिन मर्फी जो है, टॉड मर्फी, उन्हें कोई नहीं जानता। और ये 35 साल के बाद पहला ऐसा लम्हा है जब 2 ऑफ स्पिनर्स जो है टीम के अंदर रखे गए हैं और एक साथ, क्योंकि उससे पहले टिम मे और टेलर जो है पीटर टेलर, ये 2 खिलाड़ी 35 साल पहले 2 ऑफ स्पिनर के तौर पर आए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम से। पाकिस्तान का भी दौरा किया था, भारत का भी दौरा किया था, लेकिन अब यहाँ पर 2 ऑफ स्पिनर और मर्फी को क्योंकि कोई जानता नहीं है, उनको किसी ने फेस नहीं किया है, तो वो क्या स्टीव ओ कीफ और क्रेजा की परंपरा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो पाएंगे? इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और एक टॉकिंग पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि क्या अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल खेलेंगे या अश्विन जडेजा और तीसरे स्पिनर कुलदीप यादव खेलेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल काफ़ी कामयाबी उन्हें मिली है और बल्लेबाजी उनकी बहुत अच्छी है, शानदार है, तो थोड़ा डिफेंसिव मूव ज़रूर होगा। एक ये भी टॉकिंग पॉइंट है इस सीरीज़ का। और एक टॉकिंग पॉइंट ये कि क्या केएल राहुल ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ या शुभमन गिल ओपन करेंगे। लेकिन हमारे हरभजन सिंह साहब तो कह रहे हैं, जो बहुत कामयाब रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2004 की सीरीज़ में भी और 2002 की सीरीज़ जो भारत ने जीती थी, जब 17 मुकाबले जीतने के बाद ये टीम यहाँ आई थी, 16 मुकाबले जीतने के बाद, और 17वां मुकाबला मुंबई में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और उसके बाद बाकी के दोनों टेस्ट मैच में भारत ने पटकनी दी थी ऑस्ट्रेलिया को। हरभजन सिंह का बहुत साफ तौर पर कहना है शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है और रेड बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने बांग्लादेश में सेंचुरी बनाई है, सेंचुरी मुकम्मल की है। तो जाहिर सी बात है कि उनको यहाँ मौका दिया जाना चाहिए बतौर ओपनर। और उनका कहना है कि अगर खिलाना है तो केएल राहुल को आप मध्य क्रम में खिलाइए, ऐसा हरभजन सिंह का कहना है। तो अब जाहिर सी बात है, चर्चाएं बहुत हैं, इफ़ एंड बट्स बहुत सारे हैं, किंतु परंतु लगे हुए हैं इस सीरीज़ पर और सबकी नज़रें, पूरी दुनिया एक टकटकी लगाकर निहार रही है। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का टकटकी लगाना इसलिए भी स्वाभाविक है, वो तो चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि उनका कोई रास्ता खुले आगे का। लेकिन वही भारतीय टीम जो है वो भी चाहेगी कि यहाँ ना सिर्फ वो नंबर 1 बने, दुनिया की नंबर 1 टीम बने, बल्कि दुनिया की नंबर 1 टीम बनने के साथ साथ WTC के लिए क्वालिफाई भी करे। 3 मैच जीतने होंगे अगर अपने दम पर आपको जीतना है, पहुंचना है WTC के फाइनल में, और तो उसमें इफ़ एंड बट्स की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन बहुत संभावना इस बात की भी है कि श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड में क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन ओवरसीज़ टीमों, एशियन टीमों का नहीं रहता आमतौर पर, क्योंकि भारत भी क्लीन स्वीप का शिकार हुआ न्यूजीलैंड में जाकर, पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप का शिकार बना था न्यूजीलैंड में जाकर। तो जाहिर सी बात है कि वो भी थोड़ा सा श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अपने दम पर जीतना है, अपने दम पर क्वालिफाई करना है बिना किसी दूसरी टीम के मदद के, तो 3 मुकाबले आपको जीतने ही होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये ट्रेंडिंग न्यूज़ का ये विशेष अंक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।